सत साहेब 22 जनवरी राम मंदिर की प्रतिष्ठा होंगे। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर की प्रतिष्ठा करेंगे। लाखों करोड़ों भगतजनों राम मंदिर की प्रतिष्ठा दिवस के लिए अयोध्या में पहुंच जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर की प्रतिष्ठा होंगे। किसी किसी चैनलों में बता रहे हैं कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होंगे। भाई, राम जी तो भगवान है। भगवान का कोई प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? ये बात तो भाई गलत है। भगवान आदमी का जो बीमारी है, जो दुख, जो कष्ट होते हैं, उसको हर सकता है। लेकिन आदमी अगर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करे तो फिर वो आदमी तो फिर भगवान से ऊपर हो गया। भाई, यही बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। गीता में अगर देखोगे, अक्षर ब्रह्मयोग में गीता ज्ञानदाता बोल रहा है, जो अर्जुन, मेरा एक ही मंत्र है, ओम। ओम मंत्र मेरा पूजा एक ही मंत्र से होते हैं, ओम मंत्र से। और बाकी जो पूजा है, ये सब शास्त्रों अनुकूल नहीं है। हम सनातन धर्म वाले गीता जी को मानते हैं, गीता जी को पढ़ते हैं, 4 वेद को पढ़ते हैं। लेकिन 4 वेद में जो भक्ति विधि है, हम सनातन धर्म वाले उस भक्ति विधि को मानते नहीं है। मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति उनकी अनुयायी को देते हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे जो भी, तो हमको लाभ मिलेगा ना। शास्त्र अनुकूल पूजा करेंगे जो भी, हमको लाभ मिलेगा। जैसे विज्ञान है, विज्ञान के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो उसमें हमको फल भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। लेकिन विज्ञान की विपरीत हम काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नुकसान होगा, नुकसान। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाएगा, आदमी का सांस उसास में कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर ज्यादा जाएगा तो आदमी क्या होगा? आदमी बीमार पड़ जाएगा, वो मर सकता है। वैसा ही जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, अगर शास्त्र अनुकूल हम भक्ति करेंगे तो हमको लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए मैं जगत जन से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई शास्त्र अनुकूल भक्ति कीजिए। जो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद में, गीता जी में लिखा है, उसके अनुसार भक्ति कीजिए। और एक वेद है सूक्ष्म वेद, जिसे कबीर सागर कहते हैं। ये सूक्ष्म वेद में परमेश्वर जी की भक्ति विधि है, जिसे सार नाम कहते हैं। सदगुरु रामपाल महाराज जी उनके अनुयायी को सार नाम देते हैं। लेकिन आज राम जी की मंदिर प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होंगे। पूरे इंडिया सनातन धर्म वाले वहां जाके राम जी की प्राण प्रतिष्ठा या फिर राम मंदिर की प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में वहां जाके भक्ति करेगा, जाग यज्ञ अनुष्ठान करेगा। भाई, जाग यज्ञ अनुष्ठान करना मना नहीं है, आप कीजिए ना, आप पूजा कीजिए, लेकिन शास्त्र अनुकूल कीजिए। जो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद में
गीता जी में लिखा है उसके अनुसार भक्ति कीजिए। भाई 6 शास्त्रों है, 4 वेद है, 18 पुराण है, इसके अनुसार भक्ति कीजिए। भाई राम राम बोलने से, श्री राम सिया राम बोलने से सिया राम नहीं आएगा। क्योंकि त्रेता युग में राम जी ने जन्म लिया था। त्रेता युग में राम जी ने लीला करके भाई चला गया। आज त्रेता गया, दापुर गया, अभी है कौन सा? कलयुग है, कलयुग। इस कलयुग में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। अगर मेरी बात किसी को समझ में आए तो जरूर कमेंट में लिखिए भाई राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, इसका मतलब क्या है? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? किसी शास्त्र में लिखा है क्या राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा किसी शास्त्र में है क्या? मुझे लगता है किसी शास्त्र में ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि राम जी भगवान अगर है तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करने का क्या जरूरत है? वो तो है ही है। भगवान तो हर जगह में रहता है, हवा में रहता है, पानी में रहता है, आग में रहता है, आसमान में रहता है, मिट्टी में रहता है। जैसे भक्त प्रहलाद जी जब बोला, उसके पिताजी के सामने बोला जो मेरी भगवान इसमें है, तो भगवान ने उस स्तंभ को तोड़ के निकल गया और हिरण्यकशिपु को मार डाला। तो भाई भगवान तो हर जगह में रहता है, तो भगवान को ही अगर प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा तो फिर भगवान हम लोगों के लिए क्या करेगा? यही क्वेश्चन मेरा मन में चलते रहता है। जब किसी किसी चैनलों में सुनता हूं जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होंगे तो मेरे मन में ये सवाल उठते रहता है। देखिए मैं भी एक यूट्यूबर हूं, यूट्यूबर होने का नाते मुझे भी बोलने का हक है, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज बोल रहा हूं। भाई राम मंदिर की प्रतिष्ठा कीजिए, राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ऐसा मत बोलिए, क्योंकि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कोई भी नहीं कर सकता। ये जो इंसान है, इंसान की बात की नहीं है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना। भगवान जो होते हैं वो इंसान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसे कबीर देव परमेश्वर जी ने कमाल कमाली नाम का 2 लड़का लड़की को जिंदा किया था, मुर्दे को जिंदा किया था। तो कबीर परमेश्वर जी भगवान था, परमात्मा था, उनके अंदर उनमें ये ताकत था। लेकिन इंसान में अगर ऐसे ताकत होता है तो वो तो भगवान से भी ऊपर है। भाई ऐसा गलत मत बोलिए, भगवान श्री राम की बदनाम मत कीजिए। सभी भक्तजनों से मेरा रिक्वेस्ट है, भगवान की इज्जत कीजिए। हम भी श्री राम जी की इज्जत करते हैं, श्री राम जी भगवान है, हम भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते हैं, हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी है, हम भी मानते हैं। लेकिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ऐसा किसी शास्त्र में है ही नहीं। ये मनगढ़ंत है। ये जो बोल रहा है, जो आदमी बोल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई नॉलेज है। देखिए मैं अगर कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये बोलना था। ये सब सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा, जो भी मैंने बोलना शुरू कर दिया। भाई गीता जी में एक ही मंत्र है, ओम मंत्र, ब्रह्म की
इस 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है वो है ज्योति निरंजन, जिसका भक्ति है ओम, जिसका नाम है ब्रह्म, जिसका और एक नाम है काल। तो काल से ऊपर क्या श्री राम जी है क्या? ब्रह्म से ऊपर है क्या? वो तो विष्णु जी के अवतार था, अवतार। वो तो कब का चला गया। हम लोग अगर मूर्ति को जिंदा करना चाहते हैं तो इंसान की बात की नहीं है मूर्ति को जिंदा करना। वो एकमात्र परमेश्वर ही कर सकता है। वो कौन कर सकता है? परमेश्वर, कबीर देव परमेश्वर, जो यहाँ जिंदा आया था और जिंदा चला गया। ना कभी मरते हैं ना कभी जन्म लेते हैं। वो है भगवान, इसे कहते हैं भगवान। लेकिन मरने वाला जो मरता है फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, वो पूर्ण भगवान नहीं हो सकता। वो एक अवतार माना जा सकता है, किसी देवता की अवतार माना जा सकता है। जैसे विष्णु जी की अवतार है श्री राम जी। भाई हम स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था? जंत देवता का पूजा कीजिए, जो देवता जिंदा है उसका पूजा कीजिए, वो आपको फल देख सकता है। लेकिन जो मुर्दा है, जो मर गया, जिसको दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं पड़ता है, वो आपको कोई फल नहीं दे सकता। ये अपने मन की भ्रम है। इसीलिए भगवत जन से मेरा निवेदन है, भाई अपना आंखें खोलिए। जो जिंदा देवता है, जो जिंदा भगवान है, उसी का पूजा कीजिए। आपको लाभ ही लाभ होगा, आपको फायदा ही फायदा होगा। मुर्दे को भी जिंदा नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं तो परमात्मा कर सकते हैं, हम जैसे इंसान को भी नहीं कर पाएंगे। अपने शास्त्रों को खोल के देखिए, अपने 4 वेद, गीता, 6 शास्त्रों, ये सब खोल के देखिए, पढ़िए, अपने नॉलेज बढ़ाइए। भगवान कौन है, किसको भगवान कहते हैं, भगवान का रूप कैसा है, रंग कैसा है। उसके बाद फिर पूजा प्रारंभ कीजिए। पूजा सभी करते हैं, हम भी करते थे। देवता का पूजा हम भी करते थे। आज हमने देवता का पूजा नहीं करते, हम देवता का साधन करते हैं। साधना जिसको कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की हम साधना करते हैं, इसकी पूजा नहीं करते। क्योंकि जब सृष्टि हुई थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किसका पुत्र है? ब्रह्म का पुत्र है। उनका माता जी का क्या नाम है? दुर्गा। तो हम लोग भी सतलोक में था और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी था। ये जो जीवात्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये कभी मरते नहीं है। ये जो शरीर है, ये पंचो तत्व वाला जो शरीर है, ये मरते हैं। लेकिन अपने जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी मरते नहीं। जीवात्मा को भी मरते नहीं, आत्मा को भी मरते नहीं, परमात्मा को भी मरते नहीं। इसीलिए भगवत जन से मेरा रिक्वेस्ट है, ये देखिए, पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण शब्द का क्या अर्थ निकलता है? जो अविनाशी होते हैं, जो कभी मरते नहीं है, जो कभी किसी के गर्भ से जन्म लेते नहीं है। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब क्या है? जिसकी कभी विनाश नहीं होती, वो होता है ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म मतलब जिसका जो कभी विनाश होता ही नहीं है, जो अविनाशी है। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव साहेब, यही है भाई
असली भगवान। बाकी जो हम भगवान भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलो, राम जी बोलो, भाई ये तो अवतार है, अवतार किसी काम से आया और चला गया। इसको अगर दिन रात हम पुकारते रहेंगे ना, फिर भी ये हमारे सामने आके खड़ा नहीं होगा। इसीलिए सभी भगवतजन से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अपना आंखें खोले, शास्त्रों को देखे, और अपना जो परम पिता है परमेश्वर कबीर देव, उनका भजना कीजिए, उनकी साधना कीजिए, उनका पूजा कीजिए। आपकी लाभ ही लाभ होगा, फायदा ही फायदा होगा। सत साहेब जगत गुरु रामपाल महाराज जी की जय हो। बंदीश्वर कबीर परमेश्वर की जय हो। सत साहेब।